कोई माँ बाप को लेके आ रहा है यार चार धाम कराने के लिए, उसने सब कुछ कर रखा है यहाँ पे, और एक दिन पता लगे ट्रैवल एजेंट ही नहीं है। सबसे सस्ते में चार धाम की यात्रा कैसे हो सकती है? कहते हैं हेलीकॉप्टर टिकट बहुत ब्लैक होते हैं भैया, बहुत 10-10, 12-12, 20-20 हजार के हेलीकॉप्टर के टिकट बिकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किस बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। तो एक बार फिर से लेके आया हूं मैं आपको उत्तराखंड की एक बहुत फेमस ब्यूटीफुल लोकेशन माँ गंगा के किनारे हरिद्वार में। तो हरिद्वार में मैं आज आपको लेके आया हूँ, और जैसा हरिद्वार फेमस है माँ गंगा के लिए, लेकिन इसी के साथ साथ हरिद्वार फेमस है एक और चीज के लिए, और वो है अपनी चारधाम यात्रा के लिए। आप लोग अगर चारधाम यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो जितने भी जो चारधाम यात्रा के पैकेजेस हैं वो हरिद्वार से स्टार्ट रहते हैं। हरिद्वार जो है वो सबसे मेन लोकेशन रहता है, क्योंकि आप लोग चाहे इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हो, आपको चाहे बद्रीनाथ जाना हो, चाहे केदारनाथ, चाहे गंगोत्री, चाहे यमुनोत्री, आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग चारधाम यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ 5,000 में होने वाली है आपकी चारधाम यात्रा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5,000 में होने वाली है आपकी यात्रा, और मैं कोई आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कैसे, इसके लिए आज का वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप सबसे सस्ते में चारधाम यात्रा कैसे कर सकते हैं, ये सारा मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, सो दैट आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर चारधाम आने का प्लान कर रहा है तो आज का वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं आपको ट्रैवल एजेंट के पास लेके जाऊंगा जो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप लोग चारधाम की यात्रा कर सकते हो, और सबसे सस्ते में चारधाम की यात्रा कैसे हो सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, बताते हैं आपको किस तरीके से आप लोग करने वाले अपनी चारधाम की यात्रा। लेट्स गो। तो मैं खड़ा हूँ इस समय रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर। पीछे आप लोग देख सकते हैं कि पीछे जो है वो उत्तर रेलवे स्टेशन हरिद्वार लिखा हुआ है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही ये मेरे पीछे जो है वो आहूजा ट्रैवलर्स हैं, एंड यहाँ पे जो भैया है वो चारधाम की यात्रा कराते हैं। अगर आप लोग पैकेज वगैरह लेने का सोच रहे हैं कि आपको चारधाम का पैकेज लेना है तो दैट आप लोग एक बार में पैसा दें और अपनी सभी टेंशनों से मुक्त हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम चारधाम की यात्रा करते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, होटल्स नहीं मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा इश्यू रहता है। आप लोग पहुंच तो जाते हैं लेकिन अगर वहाँ होटल नहीं मिलेगा तो भाई रुकोगे कहाँ। तो अभी अंदर चलेंगे, अंदर भाई से बात करेंगे कि क्या यहाँ पे पैकेज होने वाला है, क्या क्या भैया चार्जेस लेते हैं, क्या क्या हमको सुविधाएं मिलती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो कुणाल भाई थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अगर कोई चारधाम यात्रा का प्लान कर रहा है तो किस तरीके से आप लोग जो है उसको चारधाम यात्रा कराते हैं, पैकेज में क्या क्या इंक्लूड रहता है, रहने का कैसे रहता है, खाने का कैसे रहता है, ट्रांसपोर्टेशन टाइमिंग थोड़ा सा बताएंगे जरा। चारधाम की जो जर्नी होती है 9 रात 10 दिन की होती है। 9 रात 10 दिन की। इसके अंदर चारधाम में हम आपको 5 प्रयाग, 4 धाम, 2 काशी, मसूरी, ऋषिकेश, जो और साइड सीन जैसे धारी देवी का मंदिर, त्रिकुंड, माना, ये सब कराते हैं। पैकेजेस जो होते हैं 3 तरह के से होते हैं, स्टैंडर्ड, डिलक्स और प्रीमियम। स्टैंडर्ड होटल 2 स्टार होते हैं, डिलक्स में 3 स्टार कैटेगरी होटल मिल जाते हैं। गाड़ियाँ बढ़ जाती है, जैसे नॉर्मल पैकेजेस के अंदर क्या होता है, बोलेरो गाड़ी में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो स्टैंडर्ड जो डिलक्स पैकेज होते हैं इसमें टेम्पो ट्रैवलर हो गया, इनोवा हो गई। प्रीमियम पैकेज होते हैं इनोवा क्रिस्टा लग जाती है, वो एसी में चलते हैं। मतलब अगर आपको अच्छा होटल चाहिए तो आपको उस हिसाब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूर रहता है, तो रजिस्ट्रेशन भी आप लोग करा के देते हैं? हम हेल्प करा देते हैं कस्टमर्स। कई कस्टमर्स को नहीं पता होता कहाँ से रजिस्ट्रेशन होंगे, कई लोग क्या करते हैं गलत रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। हमारे साथ पिछले साल ऐसा हुआ था कि लोग रजिस्ट्रेशन तो करके आए थे बट सबके नहीं कर रखे थे। वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एक जिसने रजिस्ट्रेशन करा उसका नाम डाला, प्लस में 9 लोग हैं तो 9 लोग डाल दिए, बट 9 लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा। तो वो हम लोगों ने फिर यहाँ पे उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करा के दिए। ये दिक्कत भी फेस करते हैं लोग। मतलब सबकी आपको पूरी की पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो अब रजिस्ट्रेशन हो गया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर बात आती है भाई कोई 2 लोग आते हैं, कोई 4 लोग आते हैं, कोई 10 लोग होते हैं, कोई 12 हमारे फिक्स डिपार्चर भी चलते हैं। जैसे कोई 2 लोग आ रहे हैं, अब कई लोगों का बजट नहीं होता कि वो पूरी गाड़ी अफोर्ड करके जा सकते हैं, ठीक है, तो हमारा फिक्स डिपार्चर चलता है डेली। चारधाम डिपार्चर मतलब क्या हुआ? डेली उसके अंदर जैसे 2 लोग मेरे हो गए, 2 लोग मेरे बराबर वालों के हो गए, 2 लोग, तो सब मिलके कोलैब में गाड़ियां चलती है। जैसे यहाँ पे यूनियन गाड़ी चलाता है वो, उसके यहाँ सब सीट्स वो जाती हैं। तो मिनिमम कितना पकड़ के चलो, मान लीजिए कोई सोलो ट्रैवलर है, अगर मान के चलिए तो मेरे हिसाब से कम अगर वो स्टैंडर्ड होटल में भी जाता है तो कम से कम मान के चलिए 16 से 17 हजार कॉस्टिंग पर पर्सन आएगी, पर पर्सन। ये सबसे मेन जरूरी बात है कि अगर आप लोग सोलो ट्रैवलर भी हैं तो पर पर्सन का जो मैं कॉस्ट करूँ, जैसे भाई ने बताया 16 से 17 हजार पे आएगी। इसके अंदर आपको एकोमोडेशन भी मिल जाएगा, फूड भी मिल जाएगा और ट्रैवलिंग भी हो जाएगा। 16,000 रुपए में आप चारधाम की यात्रा करवा दो। कई ट्रैवल एजेंट हैं जो लोग 13,000 14,000 में कॉस्टिंग करते हैं। मैं गारंटी का कह सकता हूँ
कि आप उनसे पैकेज को बुक कर लोगे, हाँ। बट जब आपका डेट ऑफ ट्रेवल आएगा, डेट ऑफ डिपार्चर आएगा, उनका नंबर बन जाएगा, क्योंकि किसी भी कीमत पे कॉस्टिंग आ ही नहीं सकती है। हमारे पास ना इतने लोग आते हैं कि हमारे साथ हेलीकॉप्टर का फ्रॉड हो गया, हमने पैकेज बुक करते हैं, हमारी गाड़ी नहीं हो पाई, ट्रेवल एजेंट का नंबर बन जा रहा है। जब मार्केट का रेट किसी भी गाड़ी का 6,500-7,000 रुपये पर डे है और कोई ट्रेवल एजेंट से 5,000-55,000 रुपये पर डे बुक करके बैठा है, तो वो कहाँ से 15,000 का घाटा खा जाएगा? उसने कमाने 2-3 हज़ार रुपये हैं, वो कहाँ से 15,000 रुपये जब दे देगा अपने? तो ये होता है, लोग सस्ते के चक्कर में बुक तो कर लेते हैं, बट यहाँ पे आके उनको प्रॉब्लम बहुत है। हमारे पे बहुत आता है सीजन में, मई जून में भी आ रहा है। मैं आपको कितने लोग दिखा दूंगा जो जिनके हेलीकॉप्टर का फ्रॉड हो रखा होता है। हेलीकॉप्टर के मार्केट रेट चल रहा है बाजार में 6,500-7,000 रुपये, उनको टिकट मिल रहे 6,000 रुपये में, कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। आप यकीन मानो, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। हमारे पिछले साल एक टूर आया था जुलाई में, उन्होंने किसी एजेंट के थ्रू हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करी थी, 12 लोग थे वो, उन्होंने पूरे पैसे एडवांस दे दिए थे और हेलीकॉप्टर का टिकट जो मिला ना, वो टिकट फेक था। वहां जाके उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी थी। हाँ जी, और उसके बाद वो बंदा ही नहीं पता कहाँ। मेरा तो हेलीकॉप्टर का यही मानना है कि हेलीकॉप्टर के टिकट तो आप अगर खुद बुक कर सकते हो तो करो, नहीं तो बहुत ट्रस्टेड एजेंट से बुक करानी चाहिए। अदरवाइज कोई आपको बोले हम 7,000 7,500 में नहीं होता। हेलीकॉप्टर के टिकट बहुत ब्लैक होते हैं भैया, बहुत 10-10 12-12 20-20 हज़ार के हेलीकॉप्टर के टिकट बिकते हैं, तो वो बहुत ट्रस्टेड एजेंट से ही बुक करानी चाहिए हेलीकॉप्टर के टिकट। हम हेलीकॉप्टर का काम इसलिए करते ही नहीं है। मैं तो नंबर देता हूँ, ये एजेंट से बात करो, मैं हेलीकॉप्टर का काम में पड़ता ही नहीं, सबसे बेकार काम है हेलीकॉप्टर का, क्योंकि फ्रॉड बहुत होता है। तो भाई की बातों से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो फ़ोन नहीं उठाते, पैसे ले लेते हैं कस्टमर से, जिन्होंने मेरे ख्याल से 2 दिन पहले या 6 महीने पहले दुकान ली होती है, ट्रैवल एजेंट के नाम से बुक कराए होते हैं और बाद में गायब। तो आपके साथ ऐसा ना हो कि आपका कोई पैसा लेके चला जाए, क्योंकि पैसा चला जाए यार, उसका इतना दुख नहीं होता, लेकिन आदमी के मन में एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ 4 धाम की अपने कोई माँ बाप को लेके आ रहा है यार 4 धाम कराने के लिए, उसने सब कुछ कर रखा है यहाँ पे, और एट दिन पता लगे एजेंट ट्रैवल एजेंट ही नहीं है, ट्रैवल एजेंट ही नहीं है। वो सब बहुत चीजें होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कराने वाले लोग कराते भी हैं, लेकिन 13-14-15 हज़ार के पैकेज में कॉस्टिंग आ ही नहीं सकती भैया। वो एक सितंबर जुलाई अगस्त का टाइम अलग होता है, मई जून में तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि मई जून में पीक आप समझ लो कि पीक होता है। हमारे पे गाड़ियाँ शॉर्टेज हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो आपको अच्छी जो है वो ट्रैवल एजेंट मिले, आपको अच्छा एक 4 धाम का पैकेज मिले, इसलिए आज भी मैं आपको भाई के पास लेके आया हूँ। मैं भी थोड़ा रिसर्च किया, क्योंकि जहाँ तक मुझे भी पता लगा कि इससे कम कॉस्टिंग नहीं आ पाती, तो मिनिमम कॉस्टिंग जो है वो 16,000 रुपये है। 16, इसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट डिनर मिलता है, एकोमोडेशन मिलती है और ट्रैवलिंग कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद आपका सेम वही पैकेज आता है डीलक्स में, वो 25 से 27 हज़ार के आसपास। फिर प्रीमियम आता है 35 से 40, और हेलीकॉप्टर सुविधा भी लोग लेते हैं कई लोग, तो उसमें उसके चार्जेस जो होते हैं गवर्नमेंट चार्जेस वो जुड़ जाते हैं। आप थोड़ा सा एक प्रॉपर बता दीजिए कि कैसे आप लेके जाते हैं, फर्स्ट डे कहाँ पे रुकता है, सेकंड डे कहाँ पे रहते हैं, थोड़ा एक कंप्लीट गाइड। हरिद्वार होता है, हरिद्वार से हमारी फर्स्ट नाइट होती है बरकोट के अंदर। फर्स्ट नाइट बरकोट। हाँ जी। बरकोट यहाँ से कितना होगा? बरकोट यहाँ से होगा 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगले दिन बरकोट से हम लोग जाते हैं जानकी चट्टी, वहाँ से यमुनोत्री का ट्रैक करते हैं, जो 9 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है, वो ट्रैक करके आते हैं। उसके बाद दोबारा आपकी सेम डे नाइट हो जाती है बरकोट के अंदर। सेम डे। और रहना खाना पीना बरकोट में ही होता है। सुबह आप चलेंगे, ब्रेकफास्ट करके चलेंगे होटल से, वहाँ जाएंगे, लंच नहीं देते हम लोग, लंच देते हैं ग्रुप्स के साथ, जिसमें पूरी बस जाती है, उसके साथ एक किचन की गाड़ी अलग जाती है, तो कहीं पे भी जगह रोक के कहीं पे भी लंच बना लेते हैं। सब आपका रहता है, ब्रेकफास्ट आपका रहेगा और डिनर हमारा रहेगा, लंच उनका अपना, होटल आपका रहेगा, ठीक है, लंच अपना रहेगा, लंच उनका अपना रहेगा, ठीक है। थर्ड नाइट हमारी होती है, हम बरकोट से चलते हैं उत्तरकाशी के लिए, जो गंगोत्री के रास्ते में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे आपकी नाइट होगा। अगले दिन उत्तरकाशी से जाते समय हम पहले जाते हैं काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल, वहाँ से उसके बाद जाते हैं गंगोत्री दर्शन करते हैं, सेम डे रिटर्न आ जाते हैं उत्तरकाशी, ठीक है। 2 धाम आपके हो गए। उसके बाद फिफ्थ डे हम लोग जाते हैं केदारनाथ से पहले रास्ते में पड़ता है सोनप्रयाग या सीतापुर। तो हम लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं गुप्तकाशी सीतापुर के अंदर फाटक के अंदर नाइट देते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। और मेन ये भी है, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि फाटा, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग, अगर आप लोग सोलो पे जाएंगे, खुद भी प्लान कर रहे हैं, तो इन्हीं जगहों पे आपको सीतापुर का, तो मेन लोकेशन है ये सारी। ऐसा नहीं है कि आपको आउटर में कहीं रुकवाया जाएगा, सब रहेंगे तो अंदर मेन सिटी के अंदर रहते हैं सर। ओके, इसलिए वहाँ से हम लोग जाएंगे, केदारनाथ जी का ट्रैक करेंगे। अब कई लोग जो नहीं जा पाते घोड़े पालकी से भी जाते हैं। अब लेकिन पहले क्या होता था, पहले केदारनाथ सेम डे वापस आ जाना हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आपका 6 डे हो गया, 6 डे आपको हो गए। उसके बाद केदारनाथ में रुकना, जैसे ट्रैक होने से पहले तो सोनप्रयाग में रुकवाते हो, फिर आदमी ट्रैक करके ऊपर गया, 6 डे वहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे जो 17,000 वाला पैकेज है, उसमें हम लोग देते हैं टेंट्स। 17,000 वाले पैकेज में टेंट देते हैं, वो भी स्विच टेंट होते हैं, सेपरेट टेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद जो ऊपर पैकेज बढ़ जाता है, जोधपुर हाउस है, बीकानेर हाउस है, पाटलिपुत्र है,
वहाँ पे रूम्स मिल जाते हैं। ओके। और प्रीमियम पैकेज में भी यही रहता है, क्योंकि और उससे अच्छी प्रॉपर्टी वहाँ कोई है नहीं। ठीक है, केदारनाथ में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, केदारनाथ में फैसिलिटीज लिमिटेड है, हाँ। होटल्स लिमिटेड है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लेके चलिएगा कि 5 स्टार कोई होटल मिलेगा। नहीं मिलता सर। ठीक है, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है उस टाइम पे कि आपको टेंट में मिल जाए तो अपने आपको गरीब मत समझेगा, क्योंकि रात के टाइम पे जब टेम्परेचर माइनस जाता है ना, तो यार ठंड से हालत खराब हो जाती सही है। बात। 7th डे हम लोग नीचे आ गए, दोबारा हमारी सीतापुर में नाइट हो जाती है। ओके। ठीक है, 8th डे हम वहाँ से चलते हैं बद्रीनाथ जी की तरफ। ठीक अब है। इसमें 2 चीज होते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड पैकेज होता है उसमें हम लोग नाइट कराते हैं पीपल कोटी, क्योंकि बद्रीनाथ की नाइट कॉस्टिंग आती है ज्यादा, तो वो हमारा जो स्टैंडर्ड पैकेज होता है उसके अंदर हम नाइट कराते हैं पीपल कोटी के अंदर। ओके। 9th डे बद्रीनाथ जी के दर्शन कराते हैं, हाँ। माणा लेके जाते हैं, उसके बाद रिटर्न लेके आते हैं दोबारा पीपल कोटी। ओके। 9th डे हो गया। 10th डे हम लोग वहां से चलते हैं पीपल कोटी से हरिद्वार लेके आते हैं। इन बिटवीन रास्ते में पड़ते हैं हमारे कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। ठीक है। ठीक है, ये करा देते हैं। 2 प्रयाग जब हम लोग जाते हैं पीपल कोटी से बद्रीनाथ जी, तो 2 प्रयाग हम उनको तब कराते हैं। ओके। और एक रास्ते में पड़ता है धारी देवी का मंदिर, ये सब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री चलता है इसी के अंदर, इसके कोई अलग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहते हैं। तो मतलब 16-17 हजार रुपए में आप लोग जितने भी उत्तराखंड में सारे फेमस धाम है, हाँ जी। चाहे धारी देवी मंदिर हो, चाहे सोनप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, सब टच भी हो जाएंगे। हाँ जी। आप सब जगह जो है वो दर्शन भी करा देते हो। हाँ जी। बाकी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुने पे रहता ही है, और इन सभी जगह में स्टे आपका रहता है, एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर आपका रहता है ना। तो ये थोड़ा सा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पूरे उसमें 9 से 10 दिन पूरे लग जाते हैं, 10 दिन तो सर मान के देखिए लग जाते हैं। पिकअप पॉइंट, ड्रॉपिंग हरिद्वार से हरिद्वार। नहीं, कई लोग दिल्ली से दिल्ली भी पैकेज लेते हैं, कॉस्टिंग बढ़ जाती है उनकी। उनका जो टूर होता है वो 11 नाइट 12 दिन का हो जाता है। उसमें 1 नाइट हरिद्वार जब लेके आते हैं तब देते हैं, हाँ। और जब वहां से ऊपर से लेके आते हैं 1 नाइट हरिद्वार में तब देते हैं, तो 2 नाइट बढ़ जाती है तो उसके आप बेसिकली हरिद्वार से पिक एंड ड्रॉप लेते हो या आप हम दिल्ली से भी ले लेते हैं। अच्छा, मतलब ऑल ओवर इंडिया आप लोग कहीं से भी अगर पैकिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको जो नीचे स्क्रीन पे आ जाएगा। दिल्ली से भी जो है वो भाई आपको पिकअप कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। बाकी आप लोग हरिद्वार में आ रहे हैं तो हरिद्वार में तो रेलवे स्टेशन के 3 नंबर गेट के बाहर यहाँ पे जो भाई की शॉप है, आहूजा ट्रैवलर्स के नाम पे यहाँ पे भाई की शॉप है, यहाँ पे भाई बैठते हैं, यहीं पे आपको ये मिलेंगे। अच्छा, एक इसके अलावा भाई जी मेरे को थोड़ा सा ये बताइए, अभी जैसा आपने बोला कि अगर सोलो आ रहे हैं तो सोलो कम से कम 16,000-17,000 रुपए का बजट लेके चलिएगा। अब मान लीजिए किसी का बजट और कम है, ठीक है, और वो चाहता है कि उसको सिर्फ आप लोग लेके जाए, पिक ड्रॉप करें, ट्रांसपोर्टेशन दे, रहना वो अपने आप करे, तो वो भी कर सकता है। मैंने आपको बताया ना हमारे फिक्स डिपार्चर चलते हैं डेली के, उनकी 4,000, 4,500, 5,000 सीजन के ऊपर डिपेंड रहता है। सीट्स का जो होता है ओके, वो हमारा चलता है डेली, वो डेली बेसिस पे टेम्पो ट्रैवलर हमारे चलते हैं। 2 धाम के अलग चलते हैं, 4 धाम के अलग चलते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ का सेपरेट चलता है, 4 धाम का अलग चलता है। कई लोग कहते हैं कि रहना खाना खुद करेंगे, तो कोई बात नहीं, हम ट्रांसपोर्टेशन करा देते हैं उनकी। गाड़ियों में भी हमारे साथ ऐसा होता है, कई लोग जैसे बोलते हैं कि हमारा पैकेज का बजट नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम कहते हैं उनको आप गाड़ी बुक करा लीजिए, रहना खाना आपको ड्राइवर करा देगा ऊपर। तो 4,000-4,500 5,000 मैक्सिमम रेट यही आता है। मैक्सिमम रेट मई जून के महीने में। अगस्त के महीने में थोड़ा डाउन आता है, बारिश होती है तो लोग नहीं ज्यादा ट्रैवल करते। कितना फर्क पड़ जाता है अगर मैं बात करूँ अगस्त के महीने में, अगर कोई जाए जैसे जुलाई, 4,000 रुपए, 1,000 इतना ही डिफरेंस आता है, मतलब 1,000-1,500 रुपए का फर्क मैक्सिमम। और 4 धाम का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जैसा बताया आपने केदारनाथ का, सबसे ज्यादा धक्के भी मेरे हिसाब से केदारनाथ में मिलते हैं, शिव भगवान आसानी से नहीं मिलते ना। हाँ, ये भाई ने बहुत बड़ी बात हो रही, भोलेनाथ जी तपस्या करवाते हैं, आसानी से नहीं मिलते। तो आपको तपस्या थोड़ा आसानी से हो जाए, इसलिए जो है वो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पैकेज ले लीजिएगा। कई लोग 2 व्हीलर राइडिंग के शौकीन होते हैं, 2 व्हीलर भी रेंट पे देते हो? हाँ जी, 2 व्हीलर भी रेंट पे। ओके, तो उसके चार्जेस क्या पड़ते हैं? बुलेट वगैरह देती हूँ 1,400 से 1,500 रुपए के आसपास देते हैं पर डे का। हाँ जी, 4 धाम के लिए। स्कूटी हमारे पास एक्सेस, एक्टिवा, बर्गमैन। एक्टिवा तो पहाड़ पे का इतना नहीं होता, एक्सेस बर्गमैन देते हैं। बर्गमैन का 1,000 से 1,200 रुपए रेट है, एक्सेस का 800 से 1,000 रुपए रेट रहता है। 4 हाँ जी। अभी थोड़ा सा भाई जी ये बताइए, जैसे 4 लोग आए तो 4 लोगों को आप फिर कौन सी गाड़ी प्रोवाइड? डिजायर मिल जाती है, ओके, और गाड़ी मिल जाती है। वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाना है, वो अर्टिगा प्रेफर कर लेते हैं। कैरन चल रही है आजकल, इनोवा चल रही है, तो वो अपनी प्रेफरेंस के ऊपर भी रहता है। टाइमिंग का क्या रहता है? अर्ली मॉर्निंग कितने बजे? 7:30-8 बजे निकलते हैं। 8 बजे भी आराम से लोग निकलते हैं, तो आराम से दिन में लोग शाम को मसूरी घूमते हुए 4 से 5-6 बजे तक होटल पहुंच जाते हैं। ओके, तो रास्ते में मतलब मसूरी भी घुमाते हो आप? मसूरी की कैंपटी फॉल हो गया, डिपेंड। सैटरडे संडे नहीं करवाते क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा, तो गाड़ी में जाम होते हैं। बाकी वीकडेज में मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम कैंपटी फॉल करा देते हैं। रास्ते में शिव मंदिर का, प्राकेश्वर मंदिर टेम्पल पड़ता है, वो करा देते हैं। कराते कस्टमर अगर पैसे दे रहा है तो उसको पूरी सर्विस देके भेजता है। टाइम बचता तो हम ऋषिकेश भी करा देते हैं, बट टाइम शाम तक हो जाता है तो नहीं हो पाता, और कस्टमर भी थक जाता है, तो वो कहता है सर हरिद्वार ले लो गाड़ी। तो ये सब टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए, जैसे आप ही ने बोला कि सबसे ज्यादा ट्रेंड केदारनाथ का रहता है, तो अगर किसी को सिर्फ केदारनाथ करना है, 2 धाम नहीं करने, उसे 3 धाम नहीं करने, सिर्फ केदारनाथ का हमारा 3 नाइट 4 डेज का पैकेज रहता है। सिंगल धाम का, चाहे केदारनाथ चाहे बद्रीनाथ हो, उसका हम लेते हैं 8,500 रुपये पर पर्सन। 8,500 पर पर्सन। अगर मान लीजिए कस्टमर बोलता है मैं अपना रहना खाना पीना अपने आप, तो हमारे यहाँ से डेली गाड़ी निकलती है, उसमें भी हम 700 से 800 की सीट रहती है, वो भी डेली चलते हैं। ओके,
तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को आपको किस तरीके से जो है आपको अपनी यात्रा करनी है। बाकी आप लोग सोलो आ रहे हैं तो सोलो का भाई ने बताया अगर बजट कम है तो 1200-1500 रुपये सीट का हो जाएगा। एक सबसे जरूरी बात, मान लिया हम 7-8 लोगों का ग्रुप आ रहा है, 10 लोगों का ग्रुप आ रहा है, तो उसके इसमें कुछ डिस्काउंट होगा या ये जो 16,000 ये तो बताया सर लास्ट बिल्कुल, है? ये तो 16,000 तो बिल्कुल बिल्कुल लास्ट पैसे अच्छा, ये लास्ट है। इससे कम तो कुछ है। अभी आपके सामने मैं कॉल पे बात करता हाँ, मैंने मैं उनको सुन रहा लास्ट 17,000 का रेट दिया था, हाँ। इसलिए तो बिल्कुल लास्ट पैसे, मतलब इससे नीचे कुछ है ही नहीं। ओके, तो आप चाहे सोलो आ रहे हैं, चाहे ग्रुप में आ रहे हैं, चाहे 10 लोगों का ग्रुप है, 16,000 रुपये पर पर्सन आपको तो यहाँ पे जो है 4 धाम का पैकेज मिल जाएगा जो लास्ट है। जुलाई अगस्त में यही पैकेज हम आपको 14,500, 14,500, 15 में भी करा देंगे। हाँ, लेकिन उस समय बरसात होती है, हाँ जी। ये थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। सितंबर अक्टूबर में भी यही रेट आ जाता है। सितंबर अक्टूबर में 16-17,000 का रेट आता है। 16-17,000 यानी मई जून और और सितंबर सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर आपको 16,000 रुपये में मिलने वाली है। 16 से 17,000 का कॉस्ट और बजट थोड़ा कम है तो जुलाई अगस्त। और सबसे जरूरी चीज भाई जी, लोग बोलते हैं कि वीडियो में कुछ और रेट होता है, जब जाते हैं तब कुछ और रेट होता है, फोन करो फोन नहीं लगता, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? सर मेरा ऑफिस स्टेशन के सामने ही है, बिल्कुल। फोन भी कैसे लगेगा, दो नंबर आप मेरे नंबर डाल दीजिए, दोनों के दोनों 24 घंटे 24/7 फोन हमारे ऑन ही रहते हैं। तो जैसा भाई ने बोला कि मेरे 2 नंबर है, दोनों 24 घंटे ऑन रहते हैं, दोनों के दोनों ऊपर नंबर जो है वो भाई के हैं। ये दोनों नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे होंगे, आप लोग वहां से डायरेक्ट कॉल करके देख सकते हैं। भाई के दोनों नंबर लग रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आप लोग फोन कर रहे हैं तो कुछ और पैकेज मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि कई भाई मेरे कमेंट करता है कि भाई वीडियो में तो कुछ और रेट था, हम गए तो कुछ और रेट था। तो आपको ऐसी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार थोड़ा सा लोकेशन एक बार फिर से एग्जैक्ट बता दीजिए कि किसी को भटकना ना पड़े, उसको आसानी से मिल जाए। मेरा ऑफिस हरिद्वार रेलवे स्टेशन गेट नंबर 3 के जस्ट अपोजिट में है, होटल अशोका के नीचे, आहूजा ट्रेवल्स के नाम से। आप मैप गूगल मैप पे भी डालेंगे तो आपको लोकेशन आराम से मिल जाएगी। वेबसाइट भी है www.ahujatravels.in के नाम से, आप उस पर भी सारी आइटनरी सर्च कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स उस पर मिल जाएगी। तो आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करना चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग की भी आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाए। बाकी अगर आप लोग 4 धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो आज का जो मेरा मोटिव था कि 4 धाम से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हुए होंगे। और यकीन मानिए आप लोग थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा, इससे सस्ते रेट में नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे कोई पैकेज, एंड मिलेगा तो वो फ्रॉड हो जाएगा। तो उस बात का खास ध्यान रखिएगा कि किसी भी फ्रॉड में मत पड़िएगा, अपनी आस्था के साथ मत खिलवाड़ होने दीजिएगा, अपने पैसों का नुकसान मत होने दीजिएगा। एंड अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं 4 धाम यात्रा का किसी ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही करना, तो आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो, आपके पैसे खराब ना हो और आपको मिले अच्छी सुविधा। इसलिए मैं आज आपको लेके आया हरिद्वार में, हरिद्वार जो कि है हमारी माँ गंगा की नगरी, जहां से होती है 4 धाम की यात्रा। हरिद्वार में आहूजा ट्रैवलर्स में मैं आपको लेके आया, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की सो दैट आपकी 4 धाम की यात्रा सुगम हो सके। तो इसी के साथ अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और लाइक शेयर ना करो तो यार एक दिल जरूर दीजिएगा। और अगर आपको कोई दोस्त आने का प्लान कर रहा है या आपकी फैमिली में कोई आने का प्लान कर रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उस तक शेयर कर दीजिएगा सो दैट उसको सबसे सस्ते में यहाँ पे 4 धाम का पैकेज मिल सके आहूजा ट्रैवलर्स के थ्रू। और लोकेशन बिल्कुल प्राइम है, रेलवे स्टेशन के बहुत बिल्कुल बाहर। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ एक नई जगह में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।